बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। आज फिर से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें सेम चैप्टर होगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी। ये एकेडमिक स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि ये बेस है, कोर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल पीसीएस, ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एवं उपयोगी है। इसलिए इसे बारीकी से पढ़िए और समझिए। लाइन टू लाइन इसमें एक्सप्लेन हिंदी में किया हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस तरह से दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो। तो हिंदी में ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, क्योंकि सभी चैप्टर को एक साथ देना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पार्ट टू पार्ट ये डेली सीरीज आपके पास आएगा। तो इसलिए आप इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पसंद हो तो लाइक करें। चलिए ओके, धन्यवाद। अब स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो हमारा सेम चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आधारित फसल पद्धति। ओके, ये क्या है? आधारित फसल पद्धति। फर्स्ट बुक में आप देखेंगे, जब बुक देखेंगे तो कुछ दिया हुआ है क्या, वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? बिकॉज पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। कॉमन सी बात है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, समय रहते करने पड़ते हैं। ओके, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं, समझे हैं क्या, तो दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर, जो गार्डनर होते हैं, और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अपने घर में भी हम लोग लगाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं क्रियाकलाप उस प्रकार की जिनका उपयोग माली, गार्डनर अथवा हम लोग, आप लोग सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या है, तो कृषि पद्धति है। क्या है ये? कृषि पद्धति है। किस तरह किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, उसमें किस किस तरह की एक्टिविटी की जाती है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। क्या करते हैं हम लोग? तो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर टू अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज विच आर लिस्टेड, जो आपके सामने है। क्या है? तो आपका पहला क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं किसकी? तो सॉइल की। इसे क्या बोलेंगे? मिट्टी तैयारी करना। यानी कुछ भी आप बोने के पहले क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं, बुआई करने से पहले। उसके बाद क्या करते हैं आप? सोविंग मीन्स बुआई। उसके बाद आप क्या करते हैं? बुआई। देन अगेन आप क्या करते हैं? एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं सॉइल में बुआई करने के बाद। इरिगेशन, उसके बाद क्या करते हैं आप? सिंचाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उस प्लांट को आप प्रोटेक्ट करते हैं किससे? तो खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कोई अलग से कोई प्लांट उस पर उग के उसको खराब ना करे, खरपतवार को। उसके बाद आप क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग, यानी कटाई करते हैं उस प्लांट के, जो भी आपका ग्रोन क्रॉप्स होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? स्टोरेज। तो ये जो भी स्टेप्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं,
इसको हम वन बाय वन देखेंगे क्या हैं ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर समझ में नहीं आए कमेंट जरूर आप कीजिएगा, समझ में अगर नहीं आवे तो कमेंट करके मैं कोशिश करूंगा सभी को उसका आंसर दूं। ओके, बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हमने देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। ओके, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, प्रथम चरण होती है। किसी भी फसल की बुआई करने से पहले आप क्या करते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। ओके, मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। देन क्या होता है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, मिट्टी को भुरभुरा बनाना। देन थर्ड, दिस अलाउज टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी आपका ढीला होगा तो क्या होगा, सॉइल में उसका रूट नीचे तक जाएगा, डीप तक जाएगी। ओके, इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द लूज सॉइल अलाउ द रूट ब्रीथ easily even when they go deep into the soil। इसमें क्या होगा, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से क्या होगा, श्वसन कर सकती है। क्या चाहिए प्लांट को, श्वसन तो चाहिए ना, तो वो ब्रीदिंग कर सकती हैं, इजीली श्वसन कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। क्यों होता है ऐसा, पोली मिट्टी किस प्रकार की पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। किस तरह के पौधे को पोली मिट्टी श्वसन क्रिया प्रदान करने में सहायक है, इजीली रूप से वो ब्रीथ कर सकता है। ये क्वेश्चन हो गया एक आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, These organisms are friends of the। कहा भी गया है कि अर्थवर्म क्या है, फ्रेंड है फार्मर का, केचुआ क्या है, कृषि का मित्र है, मिट्टी को क्या करता है, उलट पलट करते रहता है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हम लोग पढ़े भी हैं बिफोर। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ओके, तो क्या होता है, पोली मिट्टी में जो रहने वाले केचुआ और सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। यह जीव किसानों के क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स, मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, पलटकर पोला करते रहते हैं, ढीला करते रहते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ओके, बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए या ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है, ये लोग क्या करता है, हेल्प करता है मिट्टी को लूज करने में, तो फिर क्या जरूरत है सॉइल को टर्न एंड लूजन करने में, क्या जरूरत है उसको लूज करने में, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्या आवश्यक है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, मिट्टी में क्या होती है, soil contains minerals, water, air and some living organisms। ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कक्षा में इसको। ओके, मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ओके,
सॉइल में क्या कंटेंट्स है पता चल गया। इन एडिशन डेड प्लांट, मरे हुए प्लांट भी होते हैं, एंड एनिमल गेट डीकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन दिस वे various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो भी पाए जाते हैं, जैसे कि मृत पौधे हुए, जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पौधों द्वारा क्या किए जाते हैं? अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर को मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर को मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से, इसे क्या होता है, उलट पुलट करने से, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया क्यों हम लोग बार बार मिट्टी को लूज करते हैं। वो जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो हमारे पौधे के लिए हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक के रूप में काम करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ओके, since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth। ओके, अभी मैंने बताया आपको क्या कि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ओके, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रीच। उसे उलट पुलट करने से क्या होता है, तो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और टू द टॉप, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो क्या कर सकते हैं, इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पौधे क्या कर सकते हैं, इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो इसका भी आंसर मिल गया आपको, अत्यंत आवश्यक। कहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जुताई कहते हैं। आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग। टीलिंग और पलगिंग क्या कहते हैं, जुताई कहलाती है ये। ठीक है, टीलिंग कहिए या पलगिंग कहिए। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग। हल के द्वारा इसे वो किया जाता है, इसे हल चलाकर करते हैं। ओके, प्लग आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। तो किसका बना होता है, तो हल जो है लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर आपका मिट्टी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अत्यंत सूखा होता है, तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ओके, द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो क्या करना पड़ेगा, जुताई से पहले तो पानी देना पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ओके, बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इसे एक पालट की सहायता से तोड़ना पड़ता है। ओके, ढेले जो बड़े बड़े खेत में हो जाते हैं उसे तोड़ना पड़ता है और समतल बनाना पड़ता है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। उस ढेले को तोड़ना पड़ता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो लेवलिंग की फील्ड की आवश्यक होती है, तो यह कार्य की जरूरत है। कभी कभी जुताई समतल हो जाएगा वो, तो इसके
इसके में क्या होता है, इससे सहायता क्या मिलती है, तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य जो है पायलट द्वारा किया जाता है। वो प्लेन सरफेस टाइप का होता है, उसको गिरा के पायलट से करते हैं, ठीक है, पायलट कहते हैं। अभी तो अब लेवलिंग मशीन भी आपका आ गया, लेवलर आ गया, उससे भी आप कर सकते हैं। लेवलिंग करने से आपको क्या मिलती है, तो बुआई और सिंचाई करने में मदद होती है, हेल्पफुल होती है, अच्छे से आप कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कुछ समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बुआई से पहले खेत में मैन्योर्स भी मिलाए जाते हैं। मैन्योर्स मतलब क्या हुआ है, सिंचाई करने के पहले आप कुछ मैन्योर्स भी उसमें डाल सकते हैं, ओके। खाद, जुताई करते समय जुताई के पहले आप मिट्टी में खाद, मिट्टी में भली भांति इससे मिल जाती है, जो खाद डाल देंगे तो आप उसके बाद प्लगिंग करेंगे या लेवलिंग करेंगे, तो प्लगिंग करेंगे तो आपका वो क्या होगा, जुताई से पहले आपका खाद अगर डालते हैं तो सब सारा मिट्टी में अच्छे तरह से मिल जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये हेल्प करता है आपको प्रॉपर मिक्सिंग में खाद को मिट्टी के साथ मिलने में। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोविंग। तो जुताई के पहले बुआई के पहले क्या करना चाहिए, बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ये आपका आज का टॉपिक था। यहाँ देख लीजिए एक लेवलिंग मशीन आपका लगा हुआ है, ये क्या है, आपका लेवलर मशीन है जो समतल करता है खेतों को, ओके। ये क्या है, आपका प्लगिंग है, हल है, ये जुताई कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पिक्चर दिया हुआ है। तो आज का क्लास आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास आपका कल आएगा, कल वीडियो आएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपको मदद करेंगी, ओके। तो आज का सेशन खत्म हुआ यहीं पे, अब कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।